नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने जीवन काल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यानी कि कभी समाजवादी पार्टी 37 सीट नहीं जीती थी। अब समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब अखिलेश यादव की कोशिश है कि अपनी इस समाजवादी पार्टी को हम राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करें, अन्य राज्यों में भी हम चुनाव लड़ें, खास करके जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, यादव आबादी अच्छी खासी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव को ना लड़ने का फैसला लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां पर चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने जम्मू रीजन में 5 प्रत्याशी और कश्मीर रीजन में 15 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। अब समस्या कहां अटक गई? समस्या चुनाव चिन्ह पर अटक गई। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, पूरा लगभग देश ही जानता है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। अब इस साइकिल को समाजवादी पार्टी से छीन लिया गया है। कहां पर छीन लिया गया है? जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने पहले तो पर्चा छपवाया। चुनाव में पर्चा खर्चा चर्चा चलती ही है। साइकिल सिंबल है। लोगों ने सोचा, पार्टी वालों ने सोचा साइकिल का सिंबल हमको मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने साइकिल सिंबल किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिया। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए। अब समाजवादी पार्टी करे तो क्या करे? सिंबल क्या दिया गया है, सिंबल के बारे में भी आप जान लीजिएगा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी 2012 में, तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था, मतलब अपने घोषणा पत्र में कहा था, इस चीज़ के लिए समाजवादी पार्टी की तारीफ भी की जाती है कि जो चीज़ सपा कहती है वो करती है लगभग। अब पूरा तो मैं नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी ने कहा था हम लैपटॉप देंगे। 2012 में जो छात्र छात्राएं कक्षा 12 यानी कि 12th की परीक्षा पास करके बीए कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे या अन्य कोर्स कर रहे थे, सभी को लाइन से लैपटॉप दिया गया था, बिल्कुल फ्री में, बिना एक पैसे के घूस के। ये सत्यता है, हमको भी मिला था, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और कुछ लोगों ने खिलौना कहा था, लेकिन ये लैपटॉप जो था वास्तव में आज भी चल रहा है। कसम से मैं बता रहा हूँ, आज भी चल रहा है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की इस स्कीम से लगभग 27 लाख लोग लाभान्वित हुए। अब इसी लैपटॉप को समाजवादी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में अधिकतर प्रत्याशियों को यही लैपटॉप दिया गया है कि इसी लैपटॉप पे वोट मांगिए। अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने में समस्या हो रही है, लेकिन उस लैपटॉप की याद तो आ ही गई। जो लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने दिया था वाकई में काबिले तारीफ काम था। लेकिन पहले साल तो सबको मिला, लेकिन दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जब इनकी सरकार रही, सबको नहीं मिल पाया। उसके पीछे बजट का हवाला दिया गया। वाकई में बड़ा बजट लग रहा था। HP का लैपटॉप है, आज भी चल रहा है। लेकिन कभी कभी ये होता है, कभी कभी जो चीज़ आपको सत्ता में लाती है वही चीज़ आपको सत्ता से बाहर भी कर देती है। स्कीम अच्छी थी 2012 के लिए, लेकिन जो लोग 2013 में पास हुए सबको नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उनके मुंह लटक गए, भविष्य में गुस्सा भी हो गए। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो है 2 बार चुनाव लड़ी है जम्मू कश्मीर में। 2008 में लड़ी है 36 सीटों पर, और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। और कितना वोट मिला था? कुल मिलाकर 24,194 वोट मिला था 36 सीटों पर मिला करके। 0.61 यानी कि 1% वोट नहीं मिला था, 0.25% भी वोट नहीं मिला था, आधा % से थोड़ा ज़्यादा मिला था, वो अलग बात है। 2014 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी, 4,985 वोट मिले। सब मिला करके हम बता रहे हैं। और 0.10 यानी कि 1/10, आप समझ सकते हैं, एक वोट में 1/10 वोट मिला। तो समाजवादी पार्टी वैसे इस बार भी चुनाव नहीं जीतेगी, एकदम साफ मैं बताता हूँ।
किसी को बुरा लगे किसी को भला लगे, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य पार्टियां भी हैं। इंडिया गठबंधन है, वहाँ पर बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है, टीडीपी अलग से चुनाव लड़ रही है। तो टीडीपी नहीं, पीडीपी। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का सिंबल वहाँ पर छीन लिया गया है। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। अब आप जैसे देखेंगे, जब पिछली बार 22 में चुनाव हो रहा था, 2022 में जेडीयू उत्तर प्रदेश की एक सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसको तीर वाला निशान मिला था। अब लोकसभा में जैसे समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे ललितेश पति त्रिपाठी, जो ममता बनर्जी की तरफ से लड़ने आए थे उनकी पार्टी से, उनको भी मिला था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए था। असल बात यह है कि जब आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तब आपका सिंबल हर जगह काम आता है। अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो उसी सिंबल को कोई भी पार्टी अन्य स्थानों पर भी किसी अन्य पार्टी को चुनाव आयोग दे सकता है। इस लैपटॉप के सिंबल पर आपकी क्या राय है? कुछ लोगों को लैपटॉप मिला है, कुछ लोगों को कंप्यूटर मिला है लड़ने के लिए, कुछ लोगों को ड्रिल मशीन भी मिली हुई है सिंबल के तौर पर। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।